Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. And good morning, a very very good morning to all of you. आप ट्यून इन है रेडियो जिंदगी 1550 AM पे एंड नाउ ऑल्सो ऑन 99.7 FM HD3 पे। आज है वेंसडे यानी कि मिड वीक और वेंसडे मॉर्निंग्स को रेडियो जिंदगी के स्टूडियोज में हमारे साथ जुड़ते हैं एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट रितेश कुमार जी एंड डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट ऑफ डिवाइन वास्तु। वास्तु हमारे जीवन में ऐसी, हमारी लाइफ में ऐसी कई प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस लेके आता है जहां हमें कोई रास्ता नहीं दिखता, लगता है सब दरवाजे बंद हो गए हैं, वहां एक खिड़की खुलती है, वहां पे एक दरवाजा खुलता है जिसे बोल सकते हैं आप वास्तु। ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं, डिवाइन टूल्स, डिवाइन टेक्निक्स की मदद से आपकी सारी प्रॉब्लम्स का रेक्टिफिकेशन हो सकता है। जो ड्वेलिंग्स होती हैं घर की या वर्क प्लेस की, जो आप रिकंस्ट्रक्ट रीमॉडल नहीं कर सकते, उसके लिए डिवाइन टेक्निक्स आती हैं काम। तो अगर आप भी ऐसी किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, आप ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिसमें आपको कुछ सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है, यू आर जस्ट थिंकिंग कि आई एम पुटिंग माई 100% एफर्ट्स, मैं तो सब पूरी मेहनत कर रहा हूं या कर रही हूं, फिर भी ये बात क्यों बन नहीं रही, अच्छा काम बनते बनते बिगड़ जाता है, दैट इज वेयर यू नीड टू रिकंसिडर एंड फॉलो द पाथ ऑफ वास्तु। सो इफ यू आर ऑल्सो फेसिंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम लाइक दिस, आप स्टूडियो में फोन कर सकते हैं, आप रेवा जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, डॉक्टर रेवा कुमार हैज अ PhD इन वास्तु। शी हैज बिन इन दिस फील्ड फॉर ओवर 30 years, और यही नहीं, जैसे कि आप सब जानते ही हैं, शी हैज ऑल्सो बिन facilitated by President Obama. She helps in achieving prosperity, health, wealth, fame, name, growth, stability, चाहे वो relationships में हो, चाहे वो professional life में हो, according to Vastu principles. And like I said, without remodeling or renovation, with the help of divine techniques, divine tools. She visits all around the US, सब जगह जाती हैं, बहुत ज्यादा extensively रेवा जी जो है वो travel करती हैं, consult करती हैं सभी लोगों को, consultancy देती हैं regarding plots, homes, restaurants, hotels, motels, stores, gas stations, liquor stores, so basically for personal residences and for commercial dwellings as well. And like we always say, only divine vastu is committed to bring the best in your life. तो आपकी ड्राइव टाइम है, चलिए GPS से करते हैं बात। रेवा जी, वेलकम टू योर ओन शो। गुड मॉर्निंग ईरा जी। हाय लिसनर्स, आपको भी मेरा बहुत ढेर सारा प्यारा प्यारा बहुत ही अच्छा गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा वेदर गर्मी का तो है, पर फिर भी मजा आ रहा है। धूप उतनी नहीं है। वेदर को एंजॉय करते हैं, जैसे कि आप हमेशा की तरह मैं कहती हूँ कि वेदर को एंजॉय करते हैं, इन्हीं नेचर को, इसी नेचर को एंजॉय करने के लिए ही पूरा यूनिवर्स है। नेचर के साथ में ही आपके मूड भी स्विंग्स कर जाते हैं। बिल्कुल, कई बार आपने देखा है कि अगर क्लाउड्स हो या वेदर थोड़ा भी हो तो हमारा मूड भी वैसे ही स्विंग करता है। ओ नो, वी वांट टू रिलैक्स। और थोड़ा सा अगर गर्मी होगा, ओ माय गॉड। सो इफ आवर बॉडी नीड्स दीज 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, इरा उसी तरह से वो ड्वेलिंग भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Absolutely. क्योंकि उस ड्वेलिंग है इन्हीं नेचर के साथ जुड़ी हुई। बॉडी भी एक ड्वेलिंग है, बॉडी भी ड्वेलिंग है, और उस घर के जो दीवारों के अंदर है, जो बिजनेस है, उस जगह पे अगर है तो दैट इज ऑल्सो ए ड्वेलिंग। हाँ जी, हम भी उसी के अंदर हैं, उसी के अंदर हमारा शरीर है, तो एनर्जी हमारे को मिलती है। कहते हैं ना कि कई बार होता है कि अगर हम लोग किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, बहुत नेगेटिविटी ले लेते हैं, कहीं अच्छी जगह पे जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, गुरुद्वारा जा रहे हैं, तो पॉजिटिविटी मिलती है। दिन भर आप ऑफिस में हैं, you are enjoying with your friends, with your subordinates and having a very fun, good time, everything is there. As soon as you come home, अरे बाबा क्या है घर के अंदर आ रहे हैं, स्ट्रेस है, नेगेटिविटी, इट मीन्स कि देयर इज समथिंग। वो कोई ब्लैक मैजिक या वो कोई भूत प्रेत नहीं है, एंड देयर इज सम एनर्जी। हम लोग ये भी नहीं जानते कि वो नेगेटिविटी या स्ट्रेस है, हमें बस अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं, घर आने का मन नहीं करता, नींद आने लगती है, थकान होती है, आप एकदम। और फिर आपके पर्सनल रिलेशन में कई बार यही सवाल होता है, व्हाई इट इज सो
तो पहले तो ऐसा नहीं था, जैसे कि मैं विजिट करती हूँ लोग पूछते हैं कि ऐसा नहीं था, क्या पर्सनालिटी में चेंज हो रहा है या बिहेवियर चेंज हो रहा है, एटीट्यूड चेंज हो रहा है, व्हाई इट इज सो। तो वो लिसनर सब चीजें डिपेंड करती हैं उस वाइब से, उस एनर्जी से, उस स्मेल से, हर चीज को हम लेके चलते हैं। जहां आप इसको थोड़ा सा भी देखें कि नेगेटिविटी है, वेयर यू आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर ग्रोथ या नहीं है, तो वहां बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि कहीं वास्तु डिफेक्ट तो नहीं है। एंड इट इज रिलेटेड विद द शेप्स ऑल्सो। एब्सोल्युटली। आज मैं हमेशा जैसे करते हैं हम लोग हमेशा एक ही केस स्टडी किसी न किसी को करते हैं, वेडनेसडे मॉर्निंग को डिवाइन जंक्शन के समय। और आज की जो केस स्टडी है, दिस इज ऑल्सो, क्योंकि हम लोग अगर अमेरिका में आए हैं, सभी लिसनर्स याद रखिए कि आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाइए, जो हमारी मैग्नेटिक एक्सिस जो भी पोजीशन है उसी के हिसाब से ही हम लोग इनकी डायरेक्शंस को लेते हैं, अर्थ की डायरेक्शंस को लेते हैं कि नॉर्थ फेसिंग है या साउथ है या ईस्ट है या वेस्ट है। अब शेप्स है, आपने देखा होगा कि किसी चीज को अगर आप देखते हैं, आप शेप से देखते हैं, चाहे फ्रूट है, लीव्स है, एवरीथिंग इज हैवी शेप। अगर फ्रूट है, ये बनाना का शेप है या ये एप्पल का शेप है या मैंगो का शेप है, उन्हीं शेप से आप एक छोटे से बच्चे को भी शुरू से पढ़ाना शुरू करते हैं कि सी दिस इज द शेप, ये मैंगो वाला शेप है, ये एप्पल, जिसमें हम कलर और शेप्स को लेते हैं। आप कोई फ्लावर्स लेते हैं, लीव्स लेते हैं, हर चीज को शेप्स है। जहां पे भी शेप्स अगर नहीं होती, शेप्स में कमी आती है, तो वहां पे प्रॉपर्टीज में भी कमी आ जाती है। आज की केस स्टडी भी लिसनर्स किसी जो भी है दैट इज रिलेटेड विद द शेप्स। मेरे को कॉल किया जाता है और मैं विजिट करती हूँ। जब मैं विजिट करती हूँ तो जो मैंने प्रॉपर्टी की शेप देखी, जो शेप ऑफ द लॉट, सबसे पहले हम ले रहे हैं आउटर स्ट्रक्चर को, शेप ऑफ द लॉट वाज टोटल रॉन्ग। आप कह सकते हैं कि वो बोट शेप ज्यादा थी, बोट शेप तो थी, लेकिन उसका पर्टिकुलर एक कॉर्नर जो साउथ ईस्ट को, दैट वाज टोटल एक्सटेंडेड, एक पॉइंटेड, जैसे एक होता है ना, बहुत ही आपने देखा होगा कि एवरेस्ट देखा होगा, माउंटेन देखा, तो बिल्कुल ऊपर जाके एक पॉइंट सा बन जाता है। या अगर आप मैं ये नहीं कह रही कि आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप अपने हाथों की मूवमेंट करें, सिंपली अगर आप दोनों इंडेक्स फिंगर को, जो अभी आपके सामने मैं बैठ रही हूँ लेकर, अगर देखेंगे तो एक प्रॉपर शेप बन गया है। दिस इज द शेप, मीन्स कि दो इंडेक्स फिंगर को, दो थम्स को अगर हमने आपस में पान के पत्ते की तरह से, पान के पत्ते से भी ज्यादा शार्प, पान के पत्ते में हमारे को ऊपर से कर्व मिल जाता है, लेकिन एक पॉइंट बिल्कुल आ जाता है, लेकिन थंब और अगर दोनों फिंगर्स को कर रहे हैं तो पूरा शेप बन जाता है। इस शेप में अगर कर रहा है तो वो साउथ ईस्ट की तरफ से प्लस नॉर्थ वेस्ट बहुत ही ज्यादा एक्सटेंडेड हो जाता है, फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। और साथ साथ बोर्ड शेप से कि बीच में जो सेंटर का पार्ट था वो बिल्कुल ज्यादा ही ब्रॉड था। उस घर में विजिट करने पे ये पता चलता है कि जब हम, जैसे कि मैं सबको बताती हूँ कि जब मैं विजिट करती हूँ वो डायरेक्शंस ही मुझे बताती हैं कि क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। हस्बैंड है, वाइफ है, एक बच्चा है वहां पर। प्रॉब्लम ये है कि वाइफ का पहला ब्रेकअप होके वो सेकंड मैरिज होती है उनकी। सेकंड मैरिज होने के बाद में भी इतना ज्यादा स्ट्रेस जा रहा है, इतना ज्यादा स्ट्रेस जा रहा है कि वो ग्रो नहीं कर पा रही, ना रिलेशन ग्रो कर पा रहा है, बच्चा बहुत ज्यादा सफर कर रहा है, कई तरह के आपस में पर्सनल इश्यू आते हैं। जॉब का बहुत ज्यादा स्ट्रेस था उस घर के अंदर, साथ ही साथ पर्सनल रिलेशन को लेके जॉब का स्ट्रेस। जॉब का स्ट्रेस होने के बाद में फाइनेंस का भी स्ट्रेस स्टार्ट हो जाएगा, नेचुरली नहीं है तो हर तरह का मूड नहीं है, आपस में कहीं उनकी सोशल लाइफ नहीं है, सोशल लाइफ से बिल्कुल अलग है। फीमेल है, उसको अपनी फैमिली का स्ट्रेस है, पेरेंट्स का स्ट्रेस है। हस्बैंड है, हस्बैंड को किसी न किसी और चीज को लेके इतना ज्यादा है कि वो घर में आना ही नहीं पसंद कर रहे हैं। रात के, शाम के समय में पूरा दिन में जैसे लाइट जलती ही नहीं थी उस घर के अंदर, ऐसा लग रहा था कॉर्नर का घर था। जब मैंने विजिट किया, देखा तो पूरा का पूरा एक साउथ ईस्ट कॉर्नर एक्सटेंडेड है। जब साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड था, नॉर्थ वेस्ट भी उनका बिल्कुल एक पॉइंट से एक्सटेंड करके, जो बीच में सेंटर का था, जैसे कि बोर्ड शेप बताया मैंने, एंड द एंट्रेंस वाज फ्रॉम साउथ वेस्ट है कि शेप पूरी घर की कट जाती है। अमेरिका में एक कॉन्सेप्ट है कि आपने देखा होगा कि बहुत ही ज्यादा कॉर्नर्स, जिसको कहते हैं कि हाउसेज ज्यादातर आते हैं लेवल्स के हिसाब से बने होते हैं और उसकी कहीं ना कहीं ऑपोजिट डायरेक्शन भी एक दूसरे को फेस भी करते हैं। उस घर में ऐसा नहीं था, लेकिन बिल्कुल उसके सामने वाली प्रॉपर्टी थी, वहां पे कॉन्डम्स हाउस बने हुए थे कि जो ऊपर नीचे के लेवल में बने थे, और साउथ वेस्ट उनका फेस कर रहा है तो सामने वाले का नॉर्थ ईस्ट को फेस कर रहा था।
यहाँ पे आकर आ जाते हैं बहुत ही ज्यादा इश्यूज, क्योंकि साउथ ईस्ट इज ए फायर एलिमेंट, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। हाँ जी, अगर आपको कहीं पे भी चीज की एक्सेस होगी तो वो आपके साथ में लाइफ में प्रॉब्लम्स लेकर आएगी, इश्यूज लेकर आ जाएगी। द सेम थिंग वाज हैपनिंग देयर। इतना ज्यादा लिटिगेशंस थे कि आपस में ब्रेकअप्स की नौबत आ जाती है। उस समय मैंने उनको ये एडवाइस किया कि आप ब्रेकअप के लिए मत जाइए, जस्ट गिव मी अ टाइम, मैं आपको ये टाइम देती हूँ, बट यू हैव टू फॉलो दिस वास्तु प्रिंसिपल्स, वी हैव टू रेक्टिफाई दिस प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी से भी रेक्टिफिकेशन से भी ज्यादा जरूरत है आप दोनों की कॉर्पोरेशन की है कि आप कॉर्पोरेट करें मेरे साथ में कि मेरे को यहाँ की जो लाइट है शाम के समय जरूर चले, उसको अंधेरा मत रखिए जी। क्योंकि जो साउथ वेस्ट फेसिंग घर होगा, अगर साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड होगा ईरा, तो जो हमारे को नॉर्थ ईस्ट की तरफ से एनर्जी आनी है, जबकि नॉर्थ ईस्ट ब्लॉक है, सिर्फ वहां पर एक मंदिर, एक विंडो है। एक ही पॉजिटिव था कि नॉर्थ ईस्ट में उनके पास में एक छोटी सी पूजा की जगह उन्होंने बना के रखी थी। जो नॉर्थ ईस्ट से हमारे को कॉस्मिक एनर्जी आनी है, तो वो एनर्जी को घर के अंदर रखना है जी। देन आई एडवाइज देम कि आप यहाँ पे साउथ वेस्ट की तरफ से अंदर की तरफ आप एक क्रिस्टल का बहुत बड़ा हैवी शंडे लगा दीजिए और इसको शाम के समय इसकी लाइट को जरूर ऑन करिए। साउथ वेस्ट में जहां है, आप अगर नहीं भी बेडरूम है, नथिंग टू वरी, एटलीस्ट आप फॉर अ टाइम बीइंग आप कुछ भी करें कि आपको हस्बैंड वाइफ को इस रूम को सोना है जी। दे सेड कि हम करेंगे, लेकिन फिर भी हम घर को निकालना चाहते हैं, घर को बेचना चाहते हैं, हम लोग नहीं मान रहे। शी वॉज रेडी, शी वॉज ट्राइंग टू फॉलो द वास्तु प्रिंसिपल्स। हस्बैंड ऊपर नीचे चल रहा था कि येस नो, मतलब कि वो अपना कोई डिसीजन नहीं, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा थी। ही सेड कि मैं यहाँ से छोड़ के कनाडा जाना चाहता हूँ, इंडिया जाना चाहता हूँ, ये सब इश्यूज चल रहे थे। तब हमने उसको प्रॉपर रेक्टिफाई करने के लिए उनको जब समझाया कि ठीक है, आप देखिए, मैं आपको टाइम देती हूँ, इस टाइम पीरियड तक में हम इस प्रॉपर्टी को ठीक करेंगे। सबसे पहले तो जो साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड था, वहां पर पूरी की पूरी हमने उसको शेप देने के लिए वी यूज आवर डिवाइन टेक्निक्स टू गिव द प्रॉपर शेप। जितनी प्रॉपर्टी वो कट गई, जहां से वो प्रॉपर्टी कट गई, पर्टिकुलर उस साउथ ईस्ट कॉर्नर पे, वहां पर हमने कटे हुए एरिया के ऊपर में हैवी ट्रीज के लिए मैंने उनको बोला, चाहे आप बाहर से होम डिपो से जाइए, बड़े बड़े पॉट्स लगा के इसको कवर कर दीजिए। वहां से निकल के जब पूरी एक शेप आ जाती है, साउथ वेस्ट की एंट्रेंस आती है, उस साउथ वेस्ट की एंट्रेंस को वहां को हमने रेक्टिफाई कर दिया। वी पुट अनदर फॉर्च्यून डोर इन द नॉर्थ ईस्ट वेयर दे वर हैविंग द टेम्पल्स। देन द नेक्स्ट एक्सटेंशन कॉर्नर वाज द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट अगर एक्सटेंडेड होता है तो वो आपके इश्यूज लेकर आता है, क्योंकि मॉर्गेज नहीं निकल रही है, कहीं बैंक के पास में घर नहीं चला जाए, ये सब प्रॉब्लम्स जा रही थी फाइनेंस की। प्लस मून प्लैनेट होने की वजह से इमोशनली भी ज्यादा इनसिक्योरिटी थी, आगे फैमिली को एक्सटेंड नहीं करना चाहते थे, दोनों इसी इश्यू को लेकर बैठे थे और बच्चा बहुत ज्यादा सफर कर रहा था। नॉर्थ वेस्ट को एक्सटेंडेड करने के लिए उसी तरीके डिवाइन टेक्निक देके उसकी भी प्रॉपर शेप को दे दिया। वहां पे एक मेजर और प्रॉब्लम थी, जो वेस्ट कॉर्नर था, साउथ वेस्ट से ज्यादा वेस्ट कॉर्नर था, बहुत ही ज्यादा वहां पे बड़े बड़े ग्रीन प्लांटर रखे हुए थे। ओके, जब वेस्ट कॉर्नर्स में लिसनर ग्रीन बड़े प्लांटर आप रख देते हैं तो वो लेकर आते हैं आपस में तरह तरह का स्ट्रेस, क्योंकि साउथ ईस्ट अगर फायर है तो उसकी ऑपोजिट अगर हम डायगनली देखते हैं तो हमारे को ये देखना है कि कौन सा कॉर्नर है, दैट इज द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट की जितनी भी एनर्जी है, मून प्लैनेट है, एयर है, और वेस्ट में अगर ग्रीन कलर आ जाता है या ग्रीन प्लांटर है तो वो आपके रिलेशंस को बिल्कुल खत्म करने के लिए बैठ जाता है जी। बिल्कुल रिलेशंस को खत्म करने के लिए बैठ जाता है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी की शेप है वो बिल्कुल गलत है। उस शेप को देने के लिए आपने उसको चाहे स्क्वायर करें चाहे रेक्टेंगल करें। खास तौर पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ, अमेरिका के बीच में जब भी आप बिल्डर्स घर बनाते हैं, लेकिन कस्टमाइज घर भी बनते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं बनते ही ना, अलाइनमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ज्योमेट्रिक एक्सेस ऑफ द होम विद मैग्नेटिक एक्सेस, अगर ये दोनों में अलाइनमेंट नहीं होगी, कहीं पे भी आप प्रॉपर्टी को आप कह सकते हैं कि डायनामिक बैलेंस नहीं दे सकते। दीज टू पॉइंट्स यू हैव टू ऑलवेज कीप इन योर माइंड, दैट इज द ज्योमेट्रिक एक्सेस ऑफ द होम एंड द मैग्नेटिक एक्सेस जी। ये दो एक्सेस को बैलेंस करना ही आपको देता है। आपने देखा कि कभी आप साइकिल या बाइक कर रहे हैं, अगर वो बैलेंस नहीं होगी, जब भी अगर यहाँ पे बाइक के लिए बाकायदा आपको ट्रेनर्स है, स्कूल जाते हैं, आप क्लब्स जाते हैं, लर्न करते हैं टू गिव द बैलेंस।
आपको उस बाइक को कैसे ड्राइव करते वक्त अपने आप को बैलेंस रखना है, उसी तरह से लिसनर्स ये वास्तु भी है। आपकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, हर तरह के रिजल्ट्स पाने के लिए इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप उसको कैसे ड्राइव कर रहे हैं, कैसे आप आगे चल रहे हैं। उसके लिए अगर एक भी राइट और लेफ्ट के बीच में जहां आपने पकड़ा हैंडल है, अगर आप हैंडल के ऊपर में कोई भी भारी चीज रख देंगे, चाहे राइट में लेफ्ट में, तो आपकी बाइक नहीं चल पाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगी। अगर आप आगे फ्रंट करे पे रखेंगे तो भी बैलेंस हो जाएगी, बिकॉज दैट इज द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट जिसको हम लेके चलते हैं। वही बैलेंस अगर आप सारी चीजें अपने बैक पे ड्राइव करने के लिए पीछे ड्राइवर सीट से बैक साइड पे रख लेते हैं, तो वहां पर भारी चीज, बिकॉज दैट इज अलाइनमेंट इज रिलेटेड विद द साउथ वेस्ट। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इट इज द मैग्नेटिक एक्सिस। अगर आप साउथ वेस्ट की तरफ में अगर कोई भी भारी चीज रखेंगे, कुछ भी रखेंगे, वो आपको बैलेंस कर देगा। पर भारी चीज को प्रॉपर आपको हैंडल करना तो आना चाहिए ना। आपको ये तो पता होना चाहिए कि मुझे क्या आगे वेट देना है, क्या मेरे को पीछे वेट देना है। द सेम थिंग, दिस इज ए साइंस। You have to balance it. Balance these 5 elements. इनको बैलेंस करने के लिए आपको बहुत ही ध्यान देना है। जहां पे ये शेप्स गलत हो जाती हैं, जैसे कि एल शेप का अगर घर बना लिया आपने, सर्कुलर शेप का घर बना दिया, तो आपको ये तो देखिए कि अगर वो एल शेप का बनाया है, क्या हमने नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट आने में रास्ता दिया है? इसी चीज को नजर में रखते हुए जब उस प्रॉपर्टी को रेक्टिफाई किया गया, तो उसके बाद में रिजल्ट्स क्या आते हैं? द बेस्ट रिजल्ट्स कि जो इतना बड़ा तनाव था पर्सनल रिलेशन को लेके, मैं आपसे, इट्स ट्रू कि वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। बोथ ऑफ देम सेट टुगेदर, दे डिस्कस्ड एवरीथिंग टू हाउ टू सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम। फैमिली को लेकर, सबको लेके एक नए सिरे से लाइफ को शुरू करने की दोबारा उन्होंने कोशिश की। और बहुत ही अच्छा रहने के बाद में, जो घर को कोई देखने को तैयार नहीं था, जिसको बोलते थे कई बार कि भूतिया महल है कि डर लगता है कभी इस घर में लाइट नहीं जल रही है, इस घर में कहीं नहीं है। जैसे ही उस घर में लाइट जलनी शुरू हुई, उसको प्रॉपर शेप दी गई, वही घर प्रॉपर के साथ में, दोनों हस्बैंड वाइफ की रजामंदी के साथ में, उस घर को उन्होंने आफ्टर 4 months विदाउट शॉर्ट सेल, सबसे बड़ी देखिए, जिस घर में कोई आना नहीं चाहता था, कोई शॉर्ट सेल नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, और उसी घर को उन्होंने अच्छी तरह से उसको बेचा, और उसके बदले में उन्होंने नई प्रॉपर्टी लेके अपनी लाइफ आज के दिन में भी बहुत अच्छी चला रहे हैं। क्या बात। अब जिसने घर खरीदा, ये देखिए नेक्स्ट मैं आपसे बता रही हूं, क्योंकि उस प्रॉपर्टी को हमने अर्थ के बीच में डिग करके उसको हमने रेक्टिफाई किया था, लेकिन जैसे ही वो घर किसी और ने भी अगर लिया, तो आज 4 महीने से ज्यादा समय होने वाला है, दे आर ऑल्सो डूइंग गुड, देयर इज नो प्रॉब्लम एंड दे आर एंजॉइंग। वहां पे लाइफ को वो लोग पूरा एंजॉय कर रहे हैं। मतलब कि वो अर्थ के अंदर जो हमने डिग करके उसको रेक्टिफिकेशन की, वो ये नहीं है कि आपने अगर प्रॉपर्टी बेच दी है तो जिसने भी खरीदी है हीरा, उसको भी वो पूरा फायदा देता है, उसको भी वो बिल्कुल अच्छा से अच्छा रिजल्ट देता है। जी बिल्कुल रेवा जी। तो यहाँ पे लिसनर्स, मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि हमारे साथ में दिस शो इज कॉल्ड डिवाइन जंक्शन, जहाँ पे डिवाइन वास्तु और डिवाइन इंट्यूशन की फोर्सेस साथ में आती हैं। रेवा जी हमें एक केस स्टडी बता रही हैं और बता रही हैं कि जो शेप्स होते हैं और डायरेक्शंस होती हैं, उनका क्या असर होता है ड्वेलिंग्स पे। तो अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप रेवा जी से बात कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप स्टूडियो में फोन करना चाहें तो नंबर है 5107701550, या फिर अगर आप रेवा जी से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं शो के बाद, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। उनका नंबर है 5108683338, 5108683338। उनकी वेबसाइट है divinevastu.net, या फिर आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com। तो रेवा जी यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक, उसके बाद में वापस आते हैं और बात करते हैं रितेश जी से। बिल्कुल। वेलकम बैक टू रेडियो जिंदगी 1550 AM एंड 99.7 FM HD3। मैं हूँ आपके साथ में आरजे ईरा, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये शो है डिवाइन इंट्यूशन, जहाँ पे साथ आते हैं डिवाइन वास्तु और डिवाइन इंट्यूशन की फोर्सेस साथ में आती हैं, बनता है डिवाइन जंक्शन। तो भाई फिलहाल यहाँ पे हम एक छोटा सा ट्विस्ट लेके आए हैं स्टोरी में। अगर आप बात करना चाहते हैं रेवा जी से, तो आप बात कर सकते हैं रेवा जी से फोन पे। उनका डायरेक्ट नंबर है अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए 5108683338। वंस अगेन 5108683338, और उनकी वेबसाइट है divinevastu.net, जहां पे उनके काफी सारे लाइव ब्लॉग्स होते हैं,
वो जो भी टॉपिक शो में कवर करती हैं, कुछ ही देर में वो वहां पे उसके बारे में एक आर्टिकल भी पब्लिश करती हैं, जिसके जो आपकी मदद कर सकता है ऑफलाइन, या फिर आप उन्हें अगर ईमेल करना चाहें अपनी किसी भी प्रॉब्लम को लेके, या फिर अगर आप उन्हें अपने घर का हाउस प्लान का मैप भेजना चाहते हैं तो आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं divineavc@gmail.com पे, divineavc@gmail.com। और लिस्टनर्स, अब आप सोच रहे होंगे कि आज हमारे इस सेगमेंट के बीच में दोबारा इमीडिएटली सॉन्ग कैसे दिया गया। जी, कुछ आज हम आपके लिए सरप्राइज देना चाहते थे। ट्विस्ट है। और वो ट्विस्ट ये है कि आज से अब में से कोई भी लिसनर अगर स्टूडियो में 101 में से कंसल्टेशन करना चाहता है तो उसके लिए भी आपका स्वागत किया जाता है। उसके लिए कैसा है कि जैसे आज हमारे साथ में एक पर्सनली 101 कंसल्टेशन करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ बैठी हैं। आप अपने सवाल कर रहे हैं, मैं आपको उसके जवाब दे रही हूँ, आपकी प्रॉब्लम से जुड़े कोई भी है। उसी तरह लिसनर्स, अगर कभी भी आप सोचें कि आप मेरे से पर्सनली आकर 101 स्टूडियो में कंसल्टेशन करना चाहते हैं लाइव ऑन एयर, उसके लिए आप अपना ईमेल कर सकते हैं ईरा को, देन वी कैन गिव यू द इन्विटेशन। आप आएंगे स्टूडियो में और हमारे साथ बैठ के बात करेंगे। एब्सोल्युटली, एंड वी कॉल दिस सेगमेंट 1-on-1 विद रेवा जी एट डिवाइन जंक्शन। एट ऑन डिवाइन जंक्शन। एब्सोल्युटली, आप ईमेल कर सकते हैं मुझे। वी कैन ऑलवेज वर्क दिस आउट। सेंड मी एन ईमेल एट ira@radiozindagi.com। हेलो रेवा जी, माय नेम इज विद्या और आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी ऑन द शो हियर टुडे। थैंक यू विद्या जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम आपका डिवाइन जंक्शन के अंदर में। और बहुत ही अच्छा लगा कि ईरा ने जो ये सरप्राइज बना के रखा था और आपसे मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ एंड आई एम रियली एक्साइटेड। मैं भी आपसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। तो विद्या जी, आज डिवाइन जंक्शन में आपका क्या सवाल है, आप क्या जानना चाहते हैं वास्तु के लिए? आप जो आप बात कर रही थी उसी से रिलेटेड है। आप बता रहे थे शेप्स के बारे में। तो जब जो घर है हमारा, उसके नीचे जो बाथरूम है, मतलब जब हम घर लेते हैं तो शेप्स कैसे ओवरऑल क्या ध्यान में रखना चाहिए? अभी जो आप बात कर रहे थे जो टॉपिक को लेके शेप्स के बारे में, तो ओवरऑल उसका क्या ध्यान रखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ, जैसे स्टेयर्स है उसके नीचे जो बाथरूम है, तो आपके घर पे स्टेयर्स के नीचे बाथरूम है जी। तो आप कब से इस प्रॉपर्टी में रह रही हैं? 3 साल से। 3 साल से रह रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी में रहने के बाद कुछ डायरेक्शन को आपका घर फेस करता है? ये जी साउथ को फेस कर रहा है। लेकिन इस घर में आने के बाद आपके पास स्ट्रेस है? जी हाँ, स्ट्रेस तो है, इसीलिए मतलब फाइनेंशियल स्ट्रेस है, मेंटल भी है। और स्टेयर्स के नीचे अगर बाथरूम है तो उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज हैं क्या? हेल्थ इश्यूज भी हैं, हाँ हेल्थ इश्यूज तो हैं ही, और लाइक आई सेड फाइनेंशियल मेंटल स्ट्रेस भी ऑन अ डेली बेसिस होता है, जो डेली बेसिस हाँ। लेकिन बच्चों का हेल्थ का है, बच्चों का हेल्थ का है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर हमारा घर साउथ फेसिंग है, अब देखिए साउथ, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट 3 डायरेक्शंस आपको दिमाग में रखनी है। अगर साउथ फेसिंग है, नॉर्थ आपका प्रॉपर है, नॉर्थ में आपके पास में ओपनिंग ज्यादा है, शेप खासतौर पे स्क्वायर शेप होगी, तो आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट जो आपकी एनर्जी जा रही है, जिसके लिए अभी हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक, वो आपके घर में प्रॉपर एनर्जी आपको फायदा देती है। लेकिन अगर वो साउथ वेस्ट हो जाएगा विद्या, तो ये घर आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लेकर आता है। अच्छा। लेकिन इसमें आपको रेक्टिफाई करना है स्टेयर्स के नीचे बाथरूम। स्टेयर्स के नीचे कभी भी हमारे पास बाथरूम नहीं होना चाहिए, ना बाथरूम, ना किचन, ना लॉन्ड्री, ना फायर। ये जुड़ी है आपकी जनरेशन से जनरेशन, कोई ना कोई आपके लिए प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज सीरियस लेकर आती है। तो ये तो रेवा जी, जैसे हमने घर बनवाया नहीं और मतलब वो तो बने बनाए आते हैं, हमने तो किसी से खरीदा था जी, तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते हैं। उसके लिए ही हम करते हैं रेक्टिफिकेशंस। रेक्टिफिकेशंस में ये है कि जहां आप प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर सकते विद्या, रेनोवेशन नहीं कर सकते, रीमॉडलिंग नहीं कर सकते, तो उसको आप प्रॉपर रेक्टिफाई कर सकते हैं बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस डिवाइन टेक्निक्स। जैसे कि साउथ वेस्ट अभी हम लोग बात भी कर रहे थे आपसे पहले जिप्समैटिकल शेप्स के लिए, तो उसको रेक्टिफाई करने के
के लिए साउथ वेस्ट की आपकी एंट्रेंस को आप यूज करेंगे, लेकिन उसके लिए डिवाइन टेकवे से पाकवा पिरामिड प्रोटेक्शन प्लेट लगा के हम उसकी नेगेटिविटी को खत्म कर देते हैं। आप फिर से बताएंगे? पाकवा पिरामिड प्रोटेक्शन प्लेट है, इसको हम लगा देते हैं। ये 4 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स इसके प्रॉपर्टी के अंदर लगते हैं साउथ वेस्ट एंट्रेंस डोर पे, और एक हम बाहर लगाएंगे, जिससे उसकी नेगेटिविटी को बिल्कुल कट ऑफ कर दिया जाएगा। और उसकी शेप को देखते हुए नॉर्थ ईस्ट, जहां से आपको कॉस्मिक एनर्जी चाहिए, अलॉन्ग विथ वी हैव टू सी योर डेट ऑफ बर्थ ऑल्सो। अभी आप आइए, अभी आप मुझे इसके शो के बाद में आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ दें। लेट मी चेक date of birth of all family members, which direction is favorable for you to enhance the prosperity, good health, wealth, fame and name. Okay. उसके लिए आपको वहीं पे ही फॉर्च्यून डोर से आपकी एनर्जी को लिया जाएगा, और जहां आपके पास में स्टेयर्स का बाथरूम है, सबसे पहले तो लिसनर्स मैं हमेशा विद्या यही एडवाइस करती हूँ कि स्टेयर्स के नीचे अगर बाथरूम हो तो आप उसको बंद ही कर दीजिए। अच्छा, उसके रिजल्ट्स बिल्कुल सही नहीं है, चाहे बाथरूम हो चाहे लॉन्ड्री है। तो उसको उस रूम को बंद करवा के फिर वहां पे कोई कुछ और, मतलब हाँ आप चाहें कुछ और रख सकते हैं? बिल्कुल विद्या, अगर आप चाहें तो आप उसको देखिए, अगर आपने खरीदा है, आपकी प्रॉपर्टी है, अगर आप टॉयलेट सीट निकाल के उसको स्टोरेज बना लेती हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं बना सकती हैं स्टोरेज, तो आप टॉयलेट सीट को, वाटर को परमानेंट बंद कर दीजिए, वहां पे व्हाइट नाइट लगाइए, और उसके जो डोर है उसका बैक टू वोट, मतलब बैक टू बैक, आप कोई भी स्क्वायर या रेक्टेंगल मिरर आप उस डोर पे लगाइए। साथ ही साथ आप वहां पर जो हमारा प्रोडक्ट से लेके हम उसकी पर्टिकुलर उस एनर्जी को वहां से कट ऑफ कर देते हैं। मीन्स कि वी हैव टू डिवाइड दिस प्रॉपर्टी। आपको उसको 4 कॉर्नर्स को लेके नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट टू साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट लेके जहां उसका सेंटर पॉइंट होता है उसको प्रॉपर्टी को कट ऑफ करके पर्टिकुलर वहां से स्टेयर्स उसको अलग कर दिया जाता है। अच्छा। विजिबल होगी, फिजिकली वहां से नहीं किया जाता कि हम ये बोलें कि हम उसको तोड़ फोड़ कर देंगे या जी नहीं। वी हैव टू गिव द प्रॉपर शेप। उस प्रॉपर शेप को उसकी टेक्निक से, उसी प्लेट्स के साथ में हम इसको रेक्टिफाई करके आपको बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं। पर फिर भी आप पर्सनली मैं जरूर एडवाइस देती हूँ, स्पेशली फॉर द स्टेयर्स, इफ देयर इज एनी रेस्ट रूम अंडर द स्टेयर्स, और मंदिर बना लेते हैं कई लोग, पूजा की जगह के साथ किचन बना लेते हैं, या कहीं पे भी वाटर या हीट को लॉन्ड्री लेकर आते हैं, उनको जरूर एडवाइस दिया जाता है कि आप कट ऑफ कर दीजिए। अच्छा, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच रेवा जी, और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा विद्या जी, थैंक यू जी। और इसी तरह से लिसनर्स आपको भी इनवाइट किया जाता है, अगर आप चाहे 101 लाइव ऑन एयर आप आ सकते हैं हमारे पास। एब्सोल्युटली लिसनर्स, ओनली वन एवरी टाइम, ओनली वन एवरी टाइम जी, वो तो हम अरेंज डेफिनेटली वैसा कर सकते हैं। तो अगर आप भी आना चाहते हैं 101 विद रेवा जी से में आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लाइव डिस्कस करना चाहते हैं अपने ड्वेलिंग का कंस्ट्रक्शन पूरा स्ट्रक्चर, आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं ira@radiozindagi.com पर। तो आइए अब बात करते हैं रितेश जी से। रितेश जी, वेलकम टू दिस शो। थैंक यू वीरा जी, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स। तो रितेश जी, रेवा जी जैसे आज बात कर रही हैं कि ड्वेलिंग के शेप का जैसे कैसे फर्क पड़ता है पूरे रिलेशनशिप पे, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो एक ह्यूमन बीइंग्स पे, लोगों पे कैसे फर्क पड़ता है, तो ये एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी, इन सब चीजों को आप मतलब एक इंसान पे कैसे फर्क पड़ता है ऑन अ पर्सन? जी बिल्कुल, देखिए जहां तक शेप्स की बात रेवा जी ने करी, उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में शेप्स मैटर करती हैं जी। सेम ही तरीके से अगर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, अगर यंत्रास की बात करते हैं आप लोग, या फिर देयर आर मेनी अदर थिंग्स, अगर हम ट्रांजिट चक्रा की बात करते हैं, कुंडलियों की बात करते हैं, त्रिकोण की बात करते हैं, तो ये सब चीजें शेप ही हैं, उसी के ऊपर चलती हैं। वेयर एज इसमें भी कोई झूठ नहीं है कि ज्यादातर न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी देखा जाए तो वाइब्रेशंस पे या डिग्रीज के ऊपर डिपेंड करती हैं, बट सेम वे से एक दूसरे की फैमिली में ही बिलोंग करते हुए तो शेप्स एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी मैटर करते हैं। यहां तक कि स्टोन्स की शेप भी मैटर करती है। मैं तो पहले भी कई बार शो पे हम लोग बात कर चुके हैं, कई बार लोग कहते हैं जी मैंने पियर शेप ले लिया, या मैंने डायमंड अगर बात करते हैं तो किसी भी शेप का पहन सकते हैं, लेकिन कई स्टोन्स दूसरे हैं जो कटे होते हैं उस शेप के अंदर में, तो कहते हैं मैंने ये ले लिया, जरूरी नहीं है वो शेप आपको सूट करेगी। इट डजंट मीन कि इस पर्टिकुलर शेप का लेके ही लग गया। तो ओवल शेप होती हैं, राउंड शेप भी ठीक है, नहीं तो ट्रायंगल शेप में जैसे रेड कोरल है, इस तरह की शेप ज्यादा एग्जैक्टली। सो आई वाज, आप बोल रहे थे तो मैं सोचती कई बार ऐसा ओवल होता है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल,
तो आप बोल रहे हैं कि कॉरल्स भी जैसे स्टोन्स भी अलग अलग शेप के पहने जाते हैं तो उससे अलग अलग फर्क पड़ता है? जी देखिए, आपको ये देखना है कि कौन सी चीज एथिकली आपको ज्यादा फायदा देगी। शेप्स देखनी है आपने या फिर आपने उसका असर देखना है। तो कई बार क्या होता है, देयर आर सम शेप्स जिसे हीटेड और ट्रीटेड करके अलग तरीकों से बनाया हुआ होता है, तो हर स्टोन पे हर चीज नहीं चलती है जी। नहीं चलती है। बाकी एक चीज आपने जैसे मेरे से सवाल करा, अभी मैं एक आपसे बात पूछने वाला था। अभी हमारे यहाँ पे अभी सॉन्ग बड़ा अच्छा चला था, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। तो मैं इसी से मेरे दिमाग में एक बात है आपसे पूछने के लिए ईरा जी, और लिसनर से भी पूछ रहा हूं मैं आपके जरिए। क्लास लगा रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपॉर्चुनिटी एंड ऑब्स्टिकल्स? स्पेलिंग स्पेलिंग की बात है। That's a good one. मैंने इसलिए बात करी, मैं बैठा सोच रहा था जब आप लोग बात भी करते, मैं गाना बड़े ध्यान से सुन रहा था जब एक कॉलर यहाँ पे खुद आए हुए थे, बात कर रहे थे मेरी वजह से भी जी। तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैं लिसनर से भी आपके जरिए पूछता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपॉर्चुनिटी एंड ऑब्स्टिकल्स? तो आपको कुछ लगता है? कैन यू गिव समथिंग टू मी? अपॉर्चुनिटी मिलती है, नहीं पता, आई डोंट नो। देखिए इस गाने से कैसे फिलोसफिकल तो बता ही सकते हो। अपॉर्चुनिटीज आती हैं रास्ते में, बट उन्हें ग्रैब करना पड़ता है। ऑब्स्टेकल्स रास्ते में आते हैं और वो रास्ता खराब कर देते हैं। नहीं, बड़ी अच्छी बात आपने कही। देखिए मेरी सोच ये है, एवरी अपॉर्चुनिटी हैज अ डिफिकल्टी, इट हैज अ डिफिकल्टी, एंड एवरी डिफिकल्टी हैज अ अपॉर्चुनिटी। राइट, ठीक है ना? तो आपने भी बात सही कही, लेकिन सोच थोड़ा सा गलत कर दिया था। तो लिस्टर्स यही बात बोलना चाहूंगा आज डिवाइन जंक्शन की तरफ से, इस गाने की चीज को सोचते हुए, जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज बहुत आती हैं और उनमें डिफिकल्टीज, मुश्किलात भी बहुत होती हैं जो हर इंसान को निकालनी पड़ती है। एज एन एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट आई ऑलवेज ट्राई टू हेल्प यू आउट, कि आपको समझा सकूं, चीजें बता सकूं, पर हर बार हर एक कोई इंसान मेरे पास भी नहीं आना चाहता, ना आ पाता है। तो आपको भी एक बात समझनी है कि मुश्किलात है, बिल्कुल निकल जाए, उसमें अपॉर्चुनिटी को ढूंढें और ज्यादा अच्छे रास्तों को ढूंढें, तभी चीजें कामयाब हो सकती हैं, तभी ये दिन सुहाना लगेगा, तभी जिंदगी अच्छी लगेगी। नहीं तो अगर इस तरह की फिलॉसफी रखेंगे कि देखिए अपॉर्चुनिटी आती है, ग्रैब कर लेनी चाहिए हमें, और डिफिकल्टी आती है सब खराब कर देती है, मुश्किल हो जाएगा। वही तो मुझे वहां तक नहीं उतना सोच पाती मैं, रितेश जी। मैं सोच पाती तो बात ही क्या होती उतनी। बट डेफिनेटली आपने जो कहा, जैसे मैंने पिछले थर्सडे भी कहा था, आप बात करते हैं तो मन करता है बस सुनते चले जाएं। नहीं, आप भी बात करता है तो मेरा भी मन यही करता है कि सुनते रहे। बट डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी, एवरी अपॉर्चुनिटी हैज अ डिफिकल्टी एंड एवरी डिफिकल्टी हैज एन अपॉर्चुनिटी। एब्सोल्युटली, दैट इज वंडरफुल। रेवा जी, कमिंग बैक टू यू जी, टॉकिंग अबाउट शेप्स, आपने आज बता रहे थे घर का शेप था, लोगों को दिक्कत हुई। रितेश जी बता रहे हैं कि स्टोन्स के शेप्स भी अलग अलग फर्क पड़ता है उनमें। तो हाउ डज, जैसे आपसे मैं पूछने वाली थी कि हाउ डज वास्तु शास्त्र एक्चुअली एक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स? ये जो वास्तु शास्त्र का पूरा साइंस है उसका असर लोगों पे कैसे पड़ता है? इरा की एक्चुअली जो ये वास्तु शास्त्र है जी, मैं कहूंगी नॉट ओनली वास्तु और डिवाइन वास्तु शास्त्र, इट टेक्स प्लेस on only the people staying in the building through the falling energies, जो मेन एनर्जीज हैं। अब वो स्टेइंग इन द एनर्जीज, सुबह से लेकर रात तक आप वर्क पे बैठे हैं, बिजनेस करते हैं, वहां पर भी तो स्टे कर रहे हैं ना, सिर्फ रात ही नहीं रुक रहे, लेकिन यहाँ पे तो नाइट जॉब भी चलती है बहुत ज्यादा। जो बायोलॉजिकल एनर्जी है, दैट इज ऑफ द एनवायरमेंट अराउंड द बिल्डिंग, जिसको हम बिल्डिंग के चारों तरफ से लेते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाती है जो कॉस्मिक एनर्जी हमारी आती है कॉस्मस से। सोलर एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ पोल, उसको आप लेते हैं। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि सनराइज हो रहा है या सन सेटिंग हो रहा है, उससे हमारे को क्या एनर्जी आती है? ग्रेविटेशनल फोर्स विच कम्स फ्रॉम द अर्थ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर एंड विंड एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर। अब यही जो मेन ये जो पावर्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं, अगर इनके ऊपर हम बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, हमारा जो पीस ऑफ माइंड है, इट डिपेंड्स ऑन दैट, हेल्थ है, प्रोग्रेस ऑफ जो है, इस पे डिपेंड करती है। और अगर ये हमारी एज पर वास्तु नहीं होती तो ये कहीं ना कहीं हमारे साथ में प्रॉब्लम्स लेकर आती हैं। आपसे मैं एक बार, शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया था, कि आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, कि आपने कभी ये देखा है कि दिल्ली का, इंडिया का जो पार्लियामेंट है, उसकी शेप क्या है? दैट इज सर्कुलर, गोल है। हाँ जी, गोल है। दैट्स व्हाई देयर इज ऑलवेज डार्कनेस इन दैट बिल्डिंग, क्योंकि सर्कुलर है, वहां अंधेरा रहता है, जिसकी वजह से ऑल द पार्टीज, ऑल द जितने भी आप देखेंगे लड़ते रहते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। लेकिन उसके साथ साथ उसकी वजह से इनकी प्रोग्रेस सही नहीं हो पाती, देयर आर लॉट्स ऑफ डिस्प्यूट्स। अगर आप दूसरी तरफ हमारे अमेरिका में व्हाइट हाउस की तरफ देखें, द शेप इज रेक्टेंगुलर, प्रॉपर शेप है। दैट्स व्हाई द पॉलिटिक्स एंड प्रोग्रेस इज अनवेलेबल। दिस इज द कॉज। तो जहां एक सर्कुलर
वो भी पार्लियामेंट है, यहाँ पे भी है, पॉलिटिक्स वहां भी है, पॉलिटिक्स यहाँ पे भी है, नेशन उस पे भी डेवलप कर रहा है, नेशन इस पे भी है, जुड़ा है, दोनों नेशंस की ग्रोथ जुड़ी है। अब एक शेप कितना उस पे असर दे रही है, साउथ की अब जो सर्कुलर शेप है वहां से डार्कनेस होने की वजह से हमारे को प्रॉपर नहीं आता, क्योंकि वो एनर्जी पूरी रोटी नहीं कर पा रही। उसी तरह से जहां पर शेप प्रॉपर आ जाती है तो वहां पे हमारे को पॉलिटिक्स तो रहेंगी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलती हैं, दैट्स समथिंग डिफरेंट, लेकिन एक ग्रोथ के ऊपर में अगर हम बात कर रहे हैं तो दिस इज द कॉज। यही लिसनर्स आपको बताना चाहती हूं कि अगर आपकी बिजनेस ड्वेलिंग वर्क जहां पे भी आप हैं, अगर उसकी शेप्स प्रॉपर हैं तो वहां से आप सब कुछ पा सकते हैं, क्योंकि वहीं पे ही आपको ये फोर्स मिलेगी, चाहे वो बायोलॉजिकल एनर्जी ले लीजिए, चाहे कॉस्मिक एनर्जी ले लीजिए, हम सोलर एनर्जी ले लेते हैं, हमारा नॉर्थ साउथ पोल आ जाता है, ग्रेविटेशनल एनर्जी लीजिए, वाटर विंड एनर्जी, जो भी है सारा सब कुछ आपको वहां से मिलता है। रेवा जी, आप जैसे बता रही हैं कि पार्लियामेंट हाउस गोल है, उसकी वजह से वहां पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उसका भी सोल्यूशन होगा डिवाइन टेक्निक्स और टूल्स की वजह से, उसमें भी उनकी मदद से क्यों नहीं करते हैं, उसी से ही हम लोग करते हैं। इवन कि मेरी थीसिस के बीच में बाकायदा वी हैव मेंशन अबाउट दिस शेप्स। ये शेप्स के ऊपर में मैंने बहुत कुछ देखा है, लिखा है, पढ़ा है, जाना है कि ये शेप्स हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है। जी, एब्सोल्युटली। आपने एक आउटफिट पहनना है, आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि नहीं कि यू हैव टू बी लुक स्मार्ट, यू हैव टू लुक स्मार्ट। उसके लिए आप क्या करते हैं, आप प्रॉपर अपना फिटअप चाहते हैं, प्रॉपर ड्रेसेस चाहते हैं कि हमारी कहीं कमी ना रहे, उसको बैलेंस करता है। आप उसको चाहते हैं कि कहीं से टाइट है, खुला है, क्या है, उसको आप ठीक कर सकें। हो गया ठीक। तो लिसनर्स से मैं बोलना चाहूंगी, मैं याद दिलाना चाहूंगी कि लिसनर्स आप फोन कर सकते हैं, रेवा जी से, रितेश जी से बात कर सकते हैं ऑन 510-770-1550 पे, दैट्स 510-770-1550। रेवा जी यहाँ पे लेते हैं एक कॉल। जी हाँ, हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी एंड रितेश जी। हेलो हेलो, looks like the call got dropped. Hello, you're on air with Reva ji and Ritesh ji. हेलो, हाँ जी। मेरा क्वेश्चन रितेश जी के लिए है। नमस्ते रितेश जी। नमस्ते जी। मेरे को अपनी मदर के बारे में पूछना है। उनका नाम है प्रमिला और उनका डेट ऑफ बर्थ है 20th of October 1942। What you said? 20th of October? हाँ, 20 अक्टूबर 1942। जी, क्या जानना चाहते हैं उनके लिए? वो कब तक यूएस में आ जाएंगी? कब तक यूएस में आ जाएंगी? हाँ, कब तक उनका आना होगा या? जी, एक मिनट अभी देखते हैं। जहां तक देखिए, अभी अगर हम प्रमिला जी के लिए बात करते हैं तो पॉसिबिलिटी जो बनती है तकरीबन आफ्टर 2016 मार्च के बाद ही बनती है, वैसे तो चार्ट के हिसाब से। नॉट बिफोर दैट। 2016 मार्च के बाद में चीजें बनती हैं कि शी कैन कम। हाँ, अगर इसी में अगर वो घूमने वगैरह आना चाहती हैं, देखिए दो बातों का अलग अलग सवाल का जवाब होता है। इफ यू वांट हर टू कम हियर परमानेंटली तो 2016 मार्च के बाद ही कोई टाइम बनता है। बट इफ शी वांट्स टू कम हियर मिलने के लिए आपसे, आप घुमाने के लिए बुलाना चाहती हैं, समवे अराउंड यू कैन ट्राई एंड देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कमिंग अप आफ्टर 2015 जुलाई। ओके, 2015 जुलाई। अगर आप उन्हें घुमाने के लिए उनका परमानेंट करना चाहते हैं जी, तो फिर तो वो 2016 मार्च के बाद ही बन रहा है, 2016 मार्च के बाद ही बन रहा है। अच्छा जी, अभी तो नहीं बना। ठीक है, या गॉड ब्लेस। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट कॉलर। हेलो, यूर ऑन एयर विद रेवा जी एंड रितेश जी। रितेश जी से जी बताएं। हेलो, नमस्ते जी। मैं नमस्ते आपकी जी। बेटी के बारे में पूछना है। जी, क्या नाम है उनका? शिखा। शिखा। उनकी डेट ऑफ बर्थ? हाँ जी, 17 अक्टूबर 87। 17 अक्टूबर 87। हाँ जी, 87। जी, क्या जानना चाहते हैं उनके लिए? जॉब के बारे में, मैरिज के बारे में। आज एक की बात कर लेते हैं। तो जॉब के बारे में करनी है या मैरिज के बारे में करनी है, बताएं आप। जॉब के बारे में। जॉब के बारे में। अच्छा, जॉब ढूंढ रही हैं ये या अभी कैसे है? किसी जॉब में कर रही हैं, उसमें ग्रोथ चाहिए या नई जॉब के लिए ढूंढ रही है? ढूंढ रही हैं। देखिए, इनका नंबर 7 बनता है और अगर शिखा जी के लिए, अभी के लिए बात करें तो समवे अराउंड उम्मीद करता हूं मैं कि 23 सितंबर के बाद और बिटवीन नवंबर तक, सितंबर अक्टूबर नवंबर कोई बात इस साल फायदा दे जाए, क्योंकि वैसे भी ये साल इन्हें फायदा दे रहा है इस चीज के लिए। बट अगर थोड़ी देरी दिखती भी है तो समवे अराउंड फरवरी 5, 2015 अच्छा टाइम है इनके लिए।
अच्छा 2015 का मतलब वो तो बाद जॉब नहीं मिलेगी? ना ऐसी बात नहीं है जी, बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन ये टाइम जो बहुत अच्छा है वो सितंबर से नवंबर तक का इस साल में, अगर वो ढूंढ रही हैं हाँ जी, तो ये बहुत अच्छा टाइम है, उन्हें मिल सकती है। नहीं तो 5 फरवरी के बाद 2015 का भी टाइम ऐसा है जो उन्हें जॉब मिल जाएगी, अच्छी मिल जाएगी, ये नहीं है कि नहीं मिलेगी। ठीक है ठीक है जी, ठीक है, टेक केयर, हाँ जी, गॉड ब्लेस। ओके, थैंक यू, You're welcome जी, you're welcome जी। Thank you very much for calling in and stay tuned. Hello, you're on air with Revaji and Ritesh ji. Hello, Namaste Ritesh ji. Namaste This ji। is for a friend in India. Hello. Yes, please। Yeah, her name is Aishwarya Sharma and date of birth May 12, 1990. You said May 12th। Yes, May 12, 1990. एंड एक्चुअली उसकी जॉब का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। शी इज इन टीचिंग प्रोफेशन और अभी लास्ट 2 years से उसको कोई जॉब नहीं मिल रहा है एंड शी इज लुकिंग एंड रियली वरीड अबाउट इट। सो कैन यू प्लीज Yes, sure. She is looking for a new job? She's looking for a new job? Yes, she is. She was working as a teacher, but for last 2 years she hasn't found any good job. Finances job? She has not found a good job. Oh, she has not found a good job. Okay, now thing is that her Aishwarya ji's life path number comes to number 9. So she's the wrong person and wrong profession, frankly speaking. Okay. जी, तो अगर हम यही बात करें, this profession doesn't suit her that much, but on the contrary, if the criteria or the concern is just for a job, it can be either in teaching or anything else if she wants. Yes, star is very favorable for her from 2015, though I cross my finger, भगवान करे उनकी चीजें हो जाएं, from this coming 2nd of August, time is favoring her in this context. Okay. So hopefully, yes. 2 August के बाद चांसेस हैं? बिल्कुल चांसेस अच्छे हैं, बट ज्यादा बेटर चांसेस 2015 में ज्यादा अच्छे हैं, बट August 2nd के बाद भी फाइनेंशियल पीरियड के हिसाब से थिंग्स आर वेरी गुड फॉर हर। Oh, so can she do something, like some remedy to get things better? Yes, she can do. There is one remedy for job. So do me a favor, email me. That remedy is a little bit long, and I think so. Okay. We're gonna finish the time also. So email me at divinerkk@gmail.com and mention that I promise you to give remedy on radio, and I will send you the remedy. Okay, thank you so much today. Take care. God bless. थैंक यू वेरी मच। और यूं तो कॉल लाइंस काफी जल रही हैं, यहाँ पे लाइटें जल रही हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कॉलर्स हम और कॉल्स नहीं ले सकते आपके, बट आप लोग डेफिनेटली रेवा जी से और रितेश जी से बात कर सकते हैं। रेवा जी का डायरेक्ट नंबर है 5108683338। आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं at divineavc@gmail.com, और रितेश जी का नंबर है 5109313107, और उनकी ईमेल एड्रेस है divinerkk@gmail.com। जाते जाते हम आप लोगों से कोई एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी बताना चाहते हैं कि किसी कारण से, किसी वजह से कृष्ण लीला की जो डेट है वो मूव हुई है, वो 27 जुलाई को नहीं हो रहा है। इट इज बीइंग मूव्ड, बट बहुत जल्दी हम आपको बताएंगे कि वो नई डेट क्या है, अभी फाइनल नहीं हुई है, बट स्टे ट्यून्ड एंड वी विल लेट यू नो द न्यू डेट। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। आप सुन सकते हैं डिवाइन जंक्शन एवरी वेडनेसडेज 9 AM to 10 AM एंड जी हाँ, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है कि हमारे से पर्सनल या ऑनलाइन ऑन एयर कंसल्टेशन करना चाहें, तो एक गेस्ट हमेशा आपको हम इनवाइट करते हैं। आप उसके लिए ईमेल कर सकते हैं ईरा से, एंड यू आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच रेवा जी। आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं लिसनर्स ईरा IRA@radiozindagi.com पे। आप सुनना ना भूलें डिवाइन वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एवरी थर्सडे फ्रॉम 2 to 3 PM and 3 to 4 PM। दिस इज RJ Ira signing off. GHR. Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.